स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के कन्फर्मर्स के बारे में और वहां पे स्टेबिलिटी चेक की थी। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म आया था दैट वाज स्ट्रेन। तो हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को स्ट्रेन से। तो बेसिकली 3 स्ट्रेन पाए जाते हैं। एक टॉर्सनल स्ट्रेन जिसको हम इक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी बोलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ डाइहेड्रल एंगल। जो भी रोटेशन हो रहा है, जो ग्रुप है बैक टू बैक लगे हुए हैं, हम बोलते हैं उनमें जो एंगल होता है, बिकॉज ऑफ दैट जो भी स्ट्रेन आएगा दैट विल बी टॉर्सनल स्ट्रेन। जो बेसिकली एक्ट किस पे करेगा हमारा, हमें पता है 0 पे, 120 पे, 240 पे, जहां पे हमें इक्लिप्स फॉर्म मिलता है। तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 एडजेसेंट इक्लिप्स बॉन्ड। और इक्लिप्स बॉन्ड कहाँ पे होते हैं, 0 पे, 120 पे और 240 पे। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि टॉर्सनल स्ट्रेन इज एक्टिव ओनली एट इक्लिप्स पोजीशन। 0 होता है हमारा स्टैगर्ड पे, तो ऑलमोस्ट 0 हमारा स्टैगर्ड कहाँ पे होते हैं, 60 पे, 180 पे और 360 पे। तो फर्स्ट वन इज टॉर्सनल स्ट्रेन जो एक्टिव होता है इक्लिप्स पोजीशंस पे और 0 होता है स्टैगर्ड पोजीशन पे। ये इक्लिप्स्ड है एक के पीछे एक, तो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे जो एक्ट करेगा वो हमारा क्या होगा, टॉर्सनल स्ट्रेन। तो ये समझ आना चाहिए। प्रोपेन, जब साइक्लोप्रोपेन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में साइक्लोएल्केन्स में, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। नेक्स्ट वन इज वैन डर वाल स्ट्रेन, वी ऑल्सो कॉल इट स्टेरिक स्ट्रेन। अब स्टेरिक से समझ आता है बिकॉज ऑफ साइज होगा, बल्कीनेस ऑफ ग्रुप होगा। तो बेसिकली समझ आना चाहिए रिपल्सन बिटवीन द ग्रुप अटैच्ड एट एडजेसेंट बॉन्ड्स। आजू बाजू वाले बॉन्ड्स पे ही अपन चेक कर सकते हैं, ये नहीं कहीं भी चेक करने लगेंगे। तो ये भी अगेन हमारी डिस्टेंस सबसे कम कहाँ पे होती है, इक्लिप्स पोजीशन पे, और सबसे मिनिमम कहाँ पे, मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पे होती है, एंटी पे। तो मैक्सिमम स्ट्रेन किस पे होगा, इक्लिप्स पे, और मिनिमम किस पे होगा, एंटी पे। लेकिन थोड़ा बहुत गॉस फॉर्म में भी होगा एज वेल एज पार्शियली इक्लिप्स में भी होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हाइड्रोजन एटम्स के बीच में हम बोलते हैं वैन डर वाल स्ट्रेन 0 है, क्योंकि उसकी जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है हमारी वो क्या है, वैन डर वाल रेडियाई इज लेस देन न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो रिपल्सन के लिए कम से कम ओवरलैप तो न्यूक्लियस रिपल तो करना चाहिए ना। तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन इतना ज्यादा छोटा है कि उसके लिए स्टेरिक स्ट्रेन या वैन डर वाल स्ट्रेन एप्लीकेबल नहीं है। मैक्सिमम है इक्लिप्स पे, मिनिमम है एंटी पे, और हाइड्रोजन के लिए क्या है ये 0। ये 3 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं वैन डर वाल स्ट्रेन के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, हम बोलेंगे यहाँ पे CH3 के बीच में पाया जाएगा। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 3.8 किलो जूल पर मोल का स्ट्रेन होता है। तो इन ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हम बोलेंगे ये ऑलमोस्ट क्या है, ये ऑलमोस्ट 0। हाइड्रोजन के बीच में अपन एज्यूम करते हैं कि देयर विल बी नो वैन डर वाल स्ट्रेन। लास्ट वन इज एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन समझ आना चाहिए कि ये असाइक्लिक के लिए नहीं होता। एंगल स्ट्रेन कहाँ पे होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स में होता है। तो फर्स्ट समझ आना चाहिए ड्यू टू डिस्टॉर्शन इन नॉर्मल बॉन्ड एंगल। नॉर्मल बॉन्ड एंगल्स होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में। असाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो देयर विल बी नो डिस्टॉर्शन इन बॉन्ड एंगल, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम बोलेंगे free rotation, so all conformations have zero angle strain. Zero angle strain in acyclic compound. तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। असाइक्लिक कंपाउंड्स में फ्री रोटेशन से जो भी डिस्टॉर्शन बॉन्ड एंगल पे कोई भी नहीं आता। सो ऑल कंफर्मेशंस हैव जीरो एंगल स्ट्रेन इन असाइक्लिक कंपाउंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। लेकिन साइक्लिक में जो हमें साइक्लोएल्केन्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहां पे देखो टेट्राहेड्रल है, कितना होना चाहिए 109 28 मिनट, लेकिन है कितना 60। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो गया है तो एंगल स्ट्रेन होगा।
यहाँ पे भी साइक्लोब्यूटेन में 90, तो 19 अराउंड का हमारा स्ट्रेन होगा। साइक्लोपेंटेन में भी थोड़ा सा होगा, और यहाँ पे देखो एक्सपैंड कर गया है, 120 हो गया है, तो वहाँ पे देखो क्या होगा, 11 डिग्री का एक्सपेंशन हो गया है, तो अगेन वहाँ पे क्या होगा, एंगल स्ट्रेन होगा। तो ये जो एंगल स्ट्रेन वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज फॉर साइक्लो एल्केन्स, तो हम लोग थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास अभी हमने 3 ऑप्शंस देखे थे, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो अभी उसमें हम चेक करें तो एंगल स्ट्रेन तो होगा नहीं तीनों में। तो टॉर्सनल अगर स्ट्रेन की बात करें तो इक्लिप्स में मैक्सिमम होगा, स्टैगर्ड में 0 होगा, वैन डर वाल्स स्ट्रेन दोनों में ही 0 होगा क्योंकि हाइड्रोजन है। तो अगर टोटल हम देखेंगे तो फर्स्ट वाले में स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि स्ट्रेन क्या है, ज्यादा है। तो स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। सिंपल समझ आना चाहिए। अगर हम प्रोपेन की बात करें तो प्रोपेन में अगेन टॉर्सनल होगा मैक्सिमम। यहाँ पे हम बात करें टॉर्सनल तो 0 होगा क्योंकि वो केवल डीएचए पे वर्क करता है, इक्लिप्स वाले 60 240 पे हमारा नहीं 60, फिर देन 120 पे नहीं करेगा, 60 पे नहीं करेगा, 120 पे करेगा, 120 के बाद 180 पे नहीं करेगा, 240 पे करेगा। तो समझ आना चाहिए हमारा जो टॉर्सनल स्ट्रेन है दैट वर्क 0, 120, 240। वैन डर वाल्स स्ट्रेन CS3 के पीछे H है, मैक्सिमम होगा, डिस्टेंस हमारी क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे थोड़ा दूर होगा क्योंकि देखो तिरछे हो गए हैं, तो यहाँ पे मिनिमम होगा। तो ओवरऑल बात करें मैक्सिमम मैक्सिमम, तो अगेन स्ट्रेन ज्यादा है इस वाले में, तो स्टेबिलिटी इसमें क्या होगी, कम होगी। तो अगेन स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड। ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में फुल्ली इक्लिप्स्ड है, टॉर्सनल मैक्सिमम यहाँ पे भी होगा और पार्शली में भी होगा। गॉस में और एंटी में क्या होगा, 0 होगा, ऑलरेडी हमें पता है, हम लोग ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। वैन डर वाल्स स्ट्रेन यहाँ पे मैक्सिमम होगा, एंटी में मिनिमम होगा, या वी कैन से दैट नहीं होगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 2 CS3 के बीच में होगा, यहाँ पे CS3H 2 पेयर के बीच में होगा, तो दोनों में ही थोड़ा पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम है। फिर उसके बाद ये मैक्सिमम और रिपल्सन बिटवीन CS3H, देन वैन डर वाल्स स्ट्रेन एंड नो स्ट्रेन। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एंटी फॉर्म, उसके बाद गॉस फॉर्म, देन पार्शली इक्लिप्स्ड एंड सबसे लास्ट में फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो ये स्ट्रेन से हमें क्लियरिटी आनी चाहिए कि विच वन इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी इफेक्ट पड़ता है स्टेबिलिटी पे, लेकिन वो हर जगह नहीं होगा, वो केवल वहीं उन केसेस में होगा जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकती है। तो हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके का एग्जाम्पल है जहाँ पे एक OH ग्रुप लगा है और मतलब अल्कोहल है, और ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, OH हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, अमीन हो सकता है, डाई एल्काइल अमीन हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप लगा है, या एसिड ग्रुप लगा है, या एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो उस केस में हम बोलेंगे गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म। ध्यान रखना है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगी, तो उस केस में एंटी फॉर्म से ज्यादा स्टेबल गॉस फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे फ्लोरो ग्रुप लगा दिया है, तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी ज्यादा होगी, गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी। स्टेबिलिटी ऑर्डर गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन एंटी। तो ये समझ आना चाहिए, ये केसेस में जहां पे भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, वहां पे गॉस फॉर्म विल बी मोर स्टेबल। इंटरकन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि इसको न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, या कैसा होगा। तो एक एग्जांपल लिया हमने, टार्ट्रिक एसिड, इसलिए लिया है क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसके हम जो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनके सबके हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं।
तो पहले तो समझ आना चाहिए दो ऑप्टिकल सेंटर सिमेट्रिकल, 2 टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू पावर n बाई 2 माइनस 1। तो n इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 1 तो 1, 2 टू पावर 1, n बाई 2 1 माइनस 1 0, टोटल 3 होंगे। सिमेट्री है तो देयर मस्ट बी ए मीजो कंपाउंड। तो फर्स्ट वन हमने मीजो ड्रॉ किया है, यहाँ पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मीजो में सिंपल है, यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी इंटर कन्वर्जन करना हो तो इक्लिप्स फॉर्म से करते हैं। स्टैगर्ड बना है तो पहले कन्वर्ट करो इक्लिप्स में, कोई भी बना है, गॉस बना है, पार्शली इक्लिप्स बना है, कोई भी फॉर्म है, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म और देन सिंपली COH एक दूसरे के पीछे, OH एक दूसरे के पीछे और H एक दूसरे के पीछे, सिंपली वी कैन ड्रॉ इट। तो जितनी जल्दी हम लोग इक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे उतना हमारे लिए न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करना काफी इजी हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं इसका। इसका जो ऑप्टिकली एक्टिव वाला पार्ट है जहाँ पे हमें इनएंशियोमर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, OH और H होगा। तो अभी हमें ड्रॉ करना है, तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, इससे ड्रॉ कर सकते हैं इजिली। देखो COH के पीछे COH है, इस कार्बन को अगर हम देखते हैं पहले तो COH है यहाँ पे, COH OH और H। OH के पीछे हमारा क्या होगा, यहाँ पे H और यहाँ पे इसके पीछे क्या होगा, OH। तो सिंपली समझ आना चाहिए, ये हमने ड्रॉ कर लिया था। OH के पीछे क्या है, H और H के पीछे क्या है, OH और COH के पीछे COH। ये ड्रॉ हो जाएगा। अभी इस केस में ये 1 है और ये पीछे वाला 2 है, ये 1 है ये 2 है, लेकिन इसकी मिरर इमेज के लिए रिवर्स हो जाएगा। पीछे वाला हमारा जो रियर वाला है वो फ्रंट की तरह काम करेगा और जो फ्रंट वाला है वो रियर की तरह काम करेगा। तो हम बोलेंगे DL पेयर के लिए सेम हमारा क्या आएगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस एक में हम आगे से देख रहे हैं और एक में पीछे से देख रहे हैं। तो जो 1 है दैट विल बिकम 2, इसके लिए अगर हम बात करें तो 1 विल बिकम 2 एंड 2 विल बिकम 1। तो क्लियरिटी होनी चाहिए। फुल्ली इक्लिप्स से हमारा ड्रॉ करना काफी आसान होता है, क्योंकि हम ड्रॉ जो करते हैं वो क्या करते हैं, फुल्ली इक्लिप्स करते हैं। यहाँ पे भी देखो फुल्ली इक्लिप्स किया है। अब इसको रोटेट कर लोगे तो सेम ही आएगा, अगर रोटेट कर लोगे एंटी बना लोगे तो भी हम बोलेंगे उसके लिए हमारा फिशर प्रोजेक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा था ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन की स्टेबिलिटी। उसके अलावा कुछ हमारे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनके फिशर प्रोजेक्शन से न्यूमन प्रोजेक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लोएल्केन्स के बारे में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें खास तौर से जो हमारा साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।